हे व्यूअर्स, आज आपके लिए पेश है खासम खास मूवी इंचैंटेड। इसकी सीक्वल डिसएंचैंटेड जो अभी 2022 में रिलीज हुई है, हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी स्टार्ट होती है मैजिकल किंगडम एंडेलेशिया में, जहाँ एक दुष्ट रानी अपने सौतेले बेटे की शादी नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ऐसा होते ही उसका ताज छिन जाएगा। इसीलिए वो पूरी कोशिश करती है कि प्रिंस कभी भी एक स्पेशल लड़की जिसका नाम जिज़ेल है उससे ना मिल पाए। वहीं जिज़ेल हमेशा से एक प्रिंस की राह देखती है जिसके साथ वो खुशी खुशी रह पाए। एक दिन जिज़ेल अपनी मधुर आवाज में जो गाना गाती है उसे प्रिंस एडवर्ड सुन लेता है और उसकी आवाज के पीछे पीछे चला जाता है। नेथलिन, जिसे दुष्ट रानी ने प्रिंस की निगरानी के लिए रखा है, वो एक बड़े से ट्रोल को जिज़ेल के पीछे भेजता है, पर हमारा प्रिंस टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों पहली बार मिलते हैं एंड दे इंस्टेंटली फॉल इन लव। और इतना ही नहीं, वो दोनों अगले दिन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। ये सब दुष्ट रानी अपने जादुई आईने में देख रही होती है और कसम खाती है कि वो उन दोनों को कभी साथ नहीं होने देगी। अगले दिन जिज़ेल अपने दोस्तों के साथ शादी के वेन्यू में पहुंचती है। वहाँ वो तो अंदर चली जाती है, पर उसके दोस्त बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि ये दुष्ट रानी की एक चाल है। वो झांसे से जिज़ेल को अपने साथ एक विशिंग वेल पर ले जाती है और उससे विश मांगने को कहती है। जिज़ेल अपने और एडवर्ड की लाइफ के हैप्पीली एवर आफ्टर की विश करती है। तभी दुष्ट क्वीन उसे कुएं में धक्का दे देती है और वो एक ऐसी जगह भेज देती है जहां हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होते। कुएं में गिरने के बाद जिज़ेल न्यूयॉर्क सिटी आ जाती है एंड ऑफ कोर्स वो जगह उसके लिए बिल्कुल अनजानी होती है। बेचारी रोते रोते अपने कैसल और एडवर्ड को ढूंढती है, पर उसे वो सब अब कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि अब वो एंडेलेशिया में नहीं न्यूयॉर्क में है। वो एक बूढ़े व्यक्ति को अपना हाल बताती है, पर वो उसका टियारा लेकर भाग जाता है। हमारा दूसरा हीरो रॉबर्ट, जो एक लॉयर है, अपनी बेटी के साथ रहता है। वो अपनी बेटी को एक लड़की नैन्सी, जिससे वो शादी करना चाहता है, के बारे में बताता है। ये बात मॉर्गन को कुछ खास पसंद नहीं आती। वहाँ दूसरी ओर जिज़ेल एक नकली कैसल को असली समझकर अंदर जाने की कोशिश करती है। गाड़ी में बैठी मॉर्गन की नजर जिज़ेल पर जाती है, जिसे प्रिंसेस बहुत अच्छी लगती है। वो उसे असली प्रिंसेस समझकर उसके पीछे पीछे जाती है। मतलब मॉर्गन जिज़ेल के पीछे और रॉबर्ट मॉर्गन के। टू मच फन। रॉबर्ट जिज़ेल को गिरकर चोट लगने से बचाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट और मॉर्गन जिज़ेल को अपने घर ले आते हैं, जहां वो उन्हें उसके साथ जो कुछ भी हुआ न्यूयॉर्क सिटी आने से पहले सब बताती है। वो उन्हें कहती है कि सुबह होते ही एडवर्ड उसको लेने जरूर आएगा, बस उसे एक रात भर के लिए कोई जगह चाहिए। रॉबर्ट उससे कहता है कि वो थोड़ी देर उनके घर आ सकती है ताकि वो फोन करके किसी को बुला पाए, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो एक असली की प्रिंसेस है। मॉर्गन रॉबर्ट से कहती है कि जिज़ेल क्या उनके साथ नहीं रह सकती, और वो साफ मना कर देता है। वहीं हमारी 2 मिनट की मेहमान जिज़ेल सोफे पर ही सो जाती है। मॉर्गन रॉबर्ट को, जो बहुत ही नाराज है, समझाती है कि जिज़ेल सच की प्रिंसेस है, पर रॉबर्ट उसे अपने कमरे में सोने जाने को कहता है। जिज़ेल को सोता देखकर रॉबर्ट उसे एक रात उनके घर सोने के लिए मान जाता है। वहीं एडवर्ड भी पिप के साथ मिलकर पोर्टल के थ्रू न्यूयॉर्क में प्रवेश करता है। वो उस आदमी की तलाश में है जिसने दुष्ट क्वीन के साथ मिलकर जिज़ेल को यहाँ भेजा है, पर यह एंडेलेशिया की तरह जादुई दुनिया नहीं है। यहाँ पिप बोल नहीं सकता। अब एडवर्ड और पिप मिलकर जिज़ेल की खोज में लग जाते हैं। सुबह जिज़ेल रॉबर्ट के घर को अस्त व्यस्त देखकर हैरान रह जाती है। वो अपनी आवाज में सिटी के एनिमल्स को बुलाती है। उसकी मधुर आवाज सुनते ही आसपास के जानवर वहाँ जमा हो जाते हैं और वो सब मिलकर, जी हाँ, वो सब मिलकर घर को साफ करते हैं, जहाँ वो हैप्पी वर्किंग सॉन्ग गाती है। मॉर्गन ये सब देखकर अपने पापा को उठाती है और लिविंग रूम में ले जाती है। ये सब देखकर तो रॉबर्ट के होश ही उड़ जाते हैं। रॉबर्ट जिज़ेल को मिलता है और वो उससे कहती है कि यहाँ भी सब कुछ मैजिकल है। तभी नैन्सी मॉर्गन को लेने आती है, पर वो रॉबर्ट और जिज़ेल को देखकर कुछ गलत समझ लेती है। रॉबर्ट के समझाने पर भी वो नहीं मानती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रॉबर्ट ये देखकर बहुत नाराज होता है और जिज़ेल को घर से जाने को कहता है।
तभी जिजेल अपनी न्यू ड्रेस में बाहर आती है और पूछती है कि वो कैसी लग रही है। रॉबर्ट को रियलाइज होता है कि जिजेल ने उसके पर्दों को काटकर अपनी न्यू ड्रेस बनाई है। बस फिर क्या, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो उसे नैन्सी के प्रपोजल के बारे में भी बताता है। उनकी बातें आधी ही रह जाती हैं क्योंकि मॉर्गन स्कूल के लिए लेट हो रही होती है। वहीं इवल क्वीन ये सब देखती है। वो नेथलीन को बहला फुसलाकर एडवर्ड का पीछा करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी भेजती है। न्यूयॉर्क में उसे एडवर्ड मिलता है जो कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है। वहाँ पिप उसे पहचान लेता है पर कुछ बोल नहीं पाता। रॉबर्ट जिजेल को अपने साथ ले जाता है और अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि जहाँ वो जाना चाहती है उसे भेज दे। नेथलीन क्वीन को मिलता है और वो उसे पॉइजन एप्पल्स देती है जो उसे जिजेल को खिलाने हैं। वहाँ पिप एडवर्ड को दुष्ट क्वीन और नेथलीन के प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है पर बुद्धू एडवर्ड कुछ नहीं समझ पाता। वहाँ रॉबर्ट को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि जहाँ जिजेल जाना चाहती है वो पता नहीं कहाँ है। जिजेल की वजह से रॉबर्ट की जॉब भी खतरे में पड़ जाती है। तो जिजेल से छुटकारा पाने के लिए रॉबर्ट जिजेल को पैसे देता है और कहता है कि वो जहाँ जाना चाहती है जा सकती है और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। हमारी प्यारी जिजेल उसकी प्रॉब्लम्स के लिए उसे सॉरी बोलती है और चली जाती है। पर बेचारा रॉबर्ट जिजेल की मासूमियत देखकर पिघल जाता है। रॉबर्ट और जिजेल पार्क में वॉक करते हुए एडवर्ड और नैन्सी की बातें करते हैं। वही नेथलीन आकर जिजेल को जहर वाली एप्पल कैंडी देता है जो भोली जिजेल ले भी लेती है। पर किस्मत का खेल देखो, वो एप्पल कैंडी उसके हाथों से गिर जाती है। आगे पार्क में जिजेल रॉबर्ट से पूछती है उसने कभी नैन्सी को क्यों नहीं बताया कि वो उसे कितना पसंद करता है। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि नैन्सी को पता है, बस वो हर दिन इस पे बात नहीं करते। तभी जिजेल अपने एंडिलेशियन तरीके से गाना गाती है और नैन्सी को फ्लावर भेजती है और रॉबर्ट की तरफ से कॉस्ट्यूम बॉल के लिए इनवाइट भी करती है। और इतना ही नहीं, नैन्सी को फ्लावर्स पसंद भी आते हैं और वो बॉल में जाने के लिए हाँ बोल देती है। होटल में बेचारा पिप बहुत कोशिश करता है कि वो एडवर्ड को समझा पाए कि नेथलीन जिजेल को मारना चाहता है पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं रॉबर्ट जिजेल को रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां जिजेल रॉबर्ट से मॉर्गन की असली माँ के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी, इसलिए मॉर्गन के सामने इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। तभी नेथलीन वेटर के पोशाक में आ जाता है जहां वो फिर से जिजेल को जहर वाले एप्पल का जूस देने की कोशिश करता है। इससे पहले जिजेल उसे पी पाती पिप वो जूस गिरा देता है। पर ये न्यूयॉर्क है मेरे दोस्त। यहाँ रेस्टोरेंट में एक गिलहरी को देखकर सब डर जाते हैं। तभी नेथलीन वहाँ आकर पिज्जा को आग में फेंक देता है जिसमें पिप छुपा हुआ होता है। बेचारी जिजेल को लगता है कि वो भी आग में जलकर मर गया, पर किस्मत का खेल देखो और वो बच जाता है। होटल में एडवर्ड जिजेल को देखता है जिसका इंटरव्यू टीवी में आ रहा होता है और वहीं से उसे जिजेल की लोकेशन का पता चलता है। वहाँ जिजेल मॉर्गन को पिप की बहादुरी की कहानियां सुनाती है और भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है। दूसरी ओर एडवर्ड रॉबर्ट के घर का पता लगा लेता है और वहाँ पहुँच जाता है, पर उसे उनका कमरा नहीं मिलता। बेचारा हर दरवाजे पर जाता है पर उसे जिजेल मिलती ही नहीं है। कमरे में जिजेल और रॉबर्ट में बहस हो जाती है जब रॉबर्ट जिजेल से कहता है कि शायद एडवर्ड उसे लेने कभी नहीं आएगा। सुबह जिजेल, मॉर्गन और रॉबर्ट ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब दरवाजे पर एक दस्तक होती है और सरप्राइज, दरवाजे पर एडवर्ड होता है। उसकी आवाज सुनते ही जिजेल और रॉबर्ट दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एडवर्ड जिजेल को देखकर बहुत खुश होता है पर वो गलती से रॉबर्ट को अपना दुश्मन समझ लेता है जिसने जिजेल को किडनैप किया है। जिजेल एडवर्ड को समझाती है कि ये सब उसके दोस्त हैं। वो उसे रॉबर्ट और मॉर्गन से इंट्रोड्यूस कराती है। वो एडवर्ड से कहती है कि इससे पहले वो वापस एंडिलेशिया जाएं, उन्हें एक डेट पर जाना चाहिए जिससे वो एक दूसरे को समझ पाए। अब जिजेल को वापस अपनी दुनिया में जाना है। वो सबको अलविदा बोलकर एडवर्ड के साथ चली जाती है और ये सब दुष्ट क्वीन भी देख रही होती है। वो नेथलीन को बुरा भला कहती है और फैसला कर लेती है कि वो खुद आकर जिजेल को मारेगी। एडवर्ड और जिजेल न्यूयॉर्क में घूमते हैं। जब वो उसे वापस जाने को कहता है, जिजेल बोलती है कि उन्हें तुरंत जाने की क्या जरूरत है। फिर वो उसे बॉल के बारे में बताती है और कहती है बॉल खत्म होते ही वो वापस चलेंगे। जिजेल घर वापस आती है और मॉर्गन के साथ बॉल में जाने की तैयारी करती है।
मॉर्गन रॉबर्ट का क्रेडिट कार्ड निकालती है और फिर वो दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं। सैलून में जिजेल मॉर्गन को कहती है कि अब वो अपनी न्यू मॉम के साथ शॉपिंग किया करेगी, तो मॉर्गन कहती है असली नहीं, सौतेली माँ के साथ। तब जिजेल उसे समझाती है कि सारी सौतेली माएं खराब नहीं होती, एडवर्ड की भी एक सौतेली माँ है और उसने सुना है कि वो बहुत प्यारी है। तभी एंट्री लेती है हमारी दुष्ट क्वीन यानी एडवर्ड की सौतेली माँ। बॉल में जिजेल को देखकर रॉबर्ट उससे नजरें ही नहीं हटा पाता। वहीं नैन्सी को एडवर्ड के बोलने का अंदाज बहुत ही रोमांटिक लगता है। बॉल में अनाउंसमेंट होती है कि अब सब अपने पार्टनर के अलावा लोगों के साथ डांस करेंगे। एडवर्ड नैन्सी से पूछता है और रॉबर्ट जिजेल से। वो दोनों साथ में डांस करते हैं और उस पल के लिए वो भूल जाते हैं कि रॉबर्ट नैन्सी के और जिजेल एडवर्ड के साथ है। डांस खत्म होते ही जिजेल एडवर्ड के साथ वापस जाने लगती है। वो बैल्कनी से एक लास्ट बार रॉबर्ट की तरफ देखती है। तभी दुष्ट क्वीन एक विच का रूप धारण करके वहां आ जाती है। वो उसे बहला फुसलाकर जहरीला एप्पल खाने को कहती है और जैसे ही वो एप्पल खाती है जहर अपना काम करता है और जिजेल बेहोश हो जाती है। दुष्ट क्वीन जिजेल को अपने साथ ले जाने वाली होती है कि एडवर्ड वहां जाता है। वो जिजेल को बेहोश देखकर लोगों से मदद मांगता है। रॉबर्ट ये सुनते ही भागा भागा जिजेल के पास आता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है। तभी नेथलीन आता है और वो सबको बताता है कि रानी ने उसे जहरीला एप्पल खिलाया है। वो एडवर्ड को सफाई देने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। जिजेल को होश में लाने के लिए रॉबर्ट ट्रू लव्स किस के बारे में बताता है। एडवर्ड जिजेल को किस करता है पर वो होश में ही नहीं आती। तब नैन्सी रॉबर्ट को कोशिश करने को कहती है और रॉबर्ट की किस करते ही वो वापस होश में आ जाती है। तभी गुस्से से तिलमिलाई रानी एक ड्रैगन में बदल जाती है। रॉबर्ट जिजेल की तरफ बढ़ती हुई ड्रैगन से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो रॉबर्ट को अपने साथ ले जाती है। अब हमारी बहादुर जिजेल रॉबर्ट को बचाने के लिए उनके पीछे जाती है। पिप की समझदारी से ड्रैगन नीचे गिरकर जल जाता है। वहीं जिजेल रॉबर्ट को भी बचा लेती है। मूवी की एंडिंग में नैन्सी और एडवर्ड साथ हो जाते हैं और इंडोनेशिया चले जाते हैं जहां वो दोनों शादी कर लेते हैं। जिजेल एक इंडोनेशिया फैशन नामक एक बुटीक खोलती है। पिप और नेथलीन अपने अपने हिसाब से हाल ही में हुई घटनाओं को लिखते हैं और जिजेल को रॉबर्ट और मॉर्गन के साथ अपना हैप्पीली एवर आफ्टर मिल जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई और मूवी का रिकैप देखना है तो ऐड नेम्स इन द कमेंट्स। बाय।